जय श्री कृष्णा बच्चों। आज हम पढ़ रहे हैं आपकी हिंदी कक्षा 5 से पाठ 6 स्वस्थ तन सुखी जीवन। पिछले वीडियो में आप प्रश्न संख्या 1 से 6 तक को समझ चुके हैं। आज हम प्रश्न संख्या 7 से 13 को समझेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, खुश रहना किस बात की निशानी है? जो हम खुश रहते हैं, हम प्रसन्न रहते हैं, तो वो किस बात की निशानी है? इसका उत्तर है, खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। अगर आप हमेशा खुश रहेंगे तो आपका और हमारा सबका स्वास्थ्य कैसा रहता है? अच्छा। तो खुश रहना अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। प्रश्न संख्या 8 है, हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमें कैसा भोजन करना चाहिए? हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? तो इसका उत्तर है, हमें शुद्ध, पौष्टिक और ताजा भोजन करना चाहिए। हमारा भोजन कैसा हो? शुद्ध हो, पौष्टिक हो और ताजा हो। मतलब बासी भोजन, जो एक दिन पहले का भोजन होता है, बासी भोजन होता है, वो नहीं करना चाहिए। हमेशा ताजा भोजन ही करना चाहिए। प्रश्न संख्या 9, अशुद्ध पानी पीने से क्या होता है? जो पानी अशुद्ध होता है, गंदा होता है, ऐसा पानी पीने से क्या होता है? इसका उत्तर है, अशुद्ध पानी पीने से बहुत सी बीमारियां होती है। अगर हम अशुद्ध पानी पिएंगे, अगर हम गंदा पानी पीते हैं, शुद्ध ना हो, तो उसको पीने से बहुत सी बीमारियां होती है। प्रश्न संख्या 10 है, उन पंक्तियों को लिखिए जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। आपको वो पंक्तियां बतानी है पाठ के अंदर जो आई हैं, जिनमें साफ सफाई की बात आई हो। तो इसका उत्तर है, हम रोजाना नहाएं। हमें रोजाना नहाना चाहिए, रोजाना स्नान करना चाहिए। उससे क्या होगा? हमारे शरीर पे मेल और नहीं इकट्ठा होगा, शरीर से बदबू नहीं आएगी, हम स्वस्थ रहेंगे। तो हम रोजाना नहाएं। हमें शरीर पर मेल नहीं जमने देना चाहिए। अगर आप रोजाना नहाएंगे तो आपके शरीर पे मेल जमा नहीं होगा। सुबह उठते और शाम को सोने से पहले दांत साफ करना चाहिए। सुबह जब हम उठते हैं और शाम को जब हम सोते हैं, उससे पहले दांत साफ करना चाहिए। जब आप सुबह उठते हो तब भी आप सुबह उठते ही पहला काम क्या करना है? आपको ब्रश करना है, दांतों को साफ करना है। और शाम को जब आप सोते हो, आपने शाम को खाना खा लिया है, अब आपको रात को सोना है, तो सोने से पहले भी आपको दांत साफ करना चाहिए। हफ्ते में 2 बार नाखून काटें। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं? 7 दिन। तो कम से कम 7 दिन में 2 बार तो नाखून काटने ही चाहिए। नाखून को बड़ा नहीं रखना चाहिए। नाखून को बड़ा रखेंगे तो उसमें मेल इकट्ठा हो जाता है और फिर हम जब खाना खाते हैं तो वही मेल हमारे शरीर के अंदर चला जाता है। इसलिए हमको हफ्ते में कम से कम 2 बार नाखून काटना चाहिए। शौच के बाद साबुन से हाथ जरूर धोएं। जब आप शौच करके आते हैं तो उसके बाद आपको साबुन से हाथ जरूर धोना है। साबुन से हाथ धोना चाहिए। इससे हाथों पे गंदगी लगी होगी तो नष्ट हो जाएगी। प्रश्न संख्या 11 है, आपके विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके शरीर के लिए, स्वस्थ रहने के लिए आपके विद्यालय में कौन कौन सी गोलियां दी जाती है? लिखो। इसका उत्तर है, हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डीवार्मिंग, कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती है। तो हमारे विद्यालय में आयरन की गोली, एक तो होती है आयरन की गोली। अगर आपके शरीर में रक्त की कमी हो गई है तो आपको आयरन की गोली देंगे। इससे आपके शरीर में लोह तत्व की, रक्त की कमी जो भी है, आपको थकान हो रही है तो उससे आपकी दूर हो जाती है। और डीवार्मिंग की गोलियां, आपके पेट के संबंधित कोई समस्या है तो डीवार्मिंग की गोलियां इसलिए दी जाती है कि पेट से संबंधित समस्या ना हो। कैल्शियम से आपको, आपकी हड्डियां मजबूत बनती है, आपका शरीर मजबूत बनता है। तो हमारे विद्यालय में स्वास्थ्य संबंधी आयरन, डीवार्मिंग, कैल्शियम इत्यादि की गोलियां दी जाती है। प्रश्न संख्या 12, खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? खाने पीने में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? इसका उत्तर है, खाने में हमारा भोजन शुद्ध, ताजा और पौष्टिक होना चाहिए।
हमारा भोजन कैसा हो? शुद्ध हो, ताजा और पौष्टिक हो। खुली हुई चीजें जिन पर मक्खियां भिनभिनाती हो उन्हें नहीं खाना चाहिए। जो भी बाजार में खुली चीजें बिकती हैं उन पर जिन पर मक्खियां भिनभिनाती है ऐसी चीजों को कभी नहीं खाना चाहिए। पीने का पानी साफ, शुद्ध और छानकर पीना चाहिए। और जो पीने का पानी है वो भी कैसा होना चाहिए? एकदम साफ, शुद्ध और उसे छानकर पीना चाहिए। प्रश्न संख्या 13, सुषमा ने उनके बीच जाकर क्या कहा? इसका उत्तर है, सुषमा ने कहा, अरे क्या मिल जाएगा तुम्हें इन खेलों से? दादाजी के पास बैठो तो 2 काम की बात सीखोगे। तो सुषमा ने उन्हें जाकर क्या समझाया कि इन खेलों को खेलने से तुम्हें क्या मिल जाएगा? दादाजी के पास अगर जाकर बैठोगे तो कम से कम 2 काम की बात सीखोगे। यही सुषमा ने उनके बीच जाकर कहा।